तो स्वागत आप सभी का काइजू नंबर 8 सीजन 2 के एपिसोड नंबर 4 में। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि नारुमी अपने रेटिना नंबर 1 वेपन को एक्टिवेट कर लेता है, जिसको अपनी आंखों में पहना जाता है और उस वेपन को एक्टिवेट करते ही नारुमी बीटा के ठीक सेंटर में शूट कर देता है। चीफ जो होते हैं वो रेटिना नंबर 1 वेपन के बारे में बताते हैं, जो कि काइजू नंबर 1 के आर्गन से बना है। बीटा नारुमी के एक भी अटैक को एक भी बार डॉज नहीं कर पाता और नारुमी एक के बाद एक बीटा पे शूट कर रहा होता है। बीटा यह सोचने पे मजबूर हो जाता है कि नारुमी की स्पीड बढ़ चुकी है या फिर नारुमी उसके पहले ही मोमेंट का अंदाजा लगाकर उस पर शूट कर रहा है। इसे इसाओ शिनोमिया बताते हैं कि काइजू नंबर 1 के पास फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने की एबिलिटी थी। वह दिमाग के अंदर बॉडी को भेजे गए सिग्नल का पहले ही पता लगा लेता था और इस एबिलिटी का इस्तेमाल करके काइजू नंबर 1 को पहले ही अपने दुश्मन की मूवमेंट को भांपकर उस पर अटैक कर देता था। और रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग काइजू नंबर 1 देखने में काफी ज्यादा भयानक था। नारुमी एक लंबी सी छलांग मारकर बीटा को बताता है कि उसको यह चीज दिखाई दे रही है कि उसके दिमाग में भेजे गए सिग्नल एक पॉइंट को होकर गुजरते हैं और साथ ही में नारुमी को बीटा के कोर एरिया के बारे में पता चल जाता है और वो अपनी टेक्निक नंबर 2 स्लेश का इस्तेमाल करके उसको काट देता है। और जैसे ही बीटा वहाँ पर गिरता है तो वहाँ पर कई सारे धूल उड़ने लगती है और नारुमी भी उस धूल से बाहर निकलकर सक्सेसफुली बीटा को सब्जुकेट कर देता है। यह देखकर ऑपरेशन रूम के सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं कि काइजू नंबर 8 और कैप्टन नारुमी ने सक्सेसफुली होंजू काइजू को डिफीट कर दिया है। बीटा और गामा की मरने की वजह से वहाँ पे जितने भी एंट मौजूद होते हैं वे अपने आप ही मर जाते हैं। चीफ उन सभी से कहते हैं कि यह समय जश्न मनाने का है। उसी वक्त सुनोमिया कहती है कि यह समय जश्न मनाने का नहीं है, हमें अभी योजू काइजू को डिफीट करना है, तो इतनी जल्दी लापरवाह मत हो। किकोरू की बात सुनकर इसाओ भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। डायरेक्टर ईता भी इसाओ से कहते हैं कि तुम्हारी बेटी अब बड़ी हो चुकी है और साथ ही में बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो चुकी है। ईतो बताते हैं कि नारुमी के बाद अब ये नई जनरेशन मुझे काफी ज्यादा हैरान कर रही है। यह जनरेशन मेरी एक्सपेक्टेशन से काफी ज्यादा ताकतवर है। तभी वाइस कैप्टन हाशिगावा को कुछ गड़बड़ी लगती है कि एक ही होंजू काइजू दो जगह पर अपीयर हुआ था और दो होंजू काइजू होने के हिसाब से यहाँ पर इतनी तबाही नहीं मची है जितनी मचनी चाहिए। क्या डिफेंस फोर्स की हिस्ट्री में ऐसा होना भी पॉसिबल है? तो इसका मतलब यह है कि जैसे डायरेक्टर शिनोमिया चाहते हैं तो डिफेंस फोर्स की हिस्ट्री में सबसे ताकतवर डिवीजन खड़ा हो चुका है। तभी काफका अपने वापस ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है और उसके सामने शिनोमिया होती है। वो दोनों फर्स्ट डिवीजन में अपने पहले मिशन के कंप्लीट होने की एक दूसरे के साथ खुशी मनाते हैं। डायरेक्टर स्क्रीन में देखते हुए नारुमी, काफका और किकोरू को कहते हैं कि तुम तीनों ने काफी बढ़िया किया। और इसाओ की बात सुनकर शिनोमिया हैरान हो जाती है क्योंकि इतने सालों बाद इसाओ ने उसकी तारीफ करी है। यह सुनकर जब शिनोमिया काफका की तरफ देखती है तो वह भी काफी ज्यादा खुश होता है। शिनोमिया खुशी के मारे बस रोने ही वाली होती है, लेकिन वह जैसे तैसे खुद को संभाल लेती है। डायरेक्टर सभी ड्रॉप मेंबर्स को इस जगह को सिविलियंस के लिए सिक्योर करने के लिए कहता है और काफका किकोरू दोनों यस रोजर बोलते हैं। नारुमी को अभी अपने जीत पर इतनी खुशी नहीं हो रही होती है क्योंकि उसको ठीक नहीं लग रहा होता है। उसको याद है कि काइजू नंबर 9 ने कहा था कि वह इतिहास के सबसे ताकतवर काइजू का ताकत अपने लिए इस्तेमाल करेगा। क्या वह काइजू नंबर 8 की बात कर रहा था या फिर उसके कहने का आखिर मतलब क्या था? वह यहाँ पर आया किस लिए था? क्या वह सच में काइजू नंबर 8 से बदला लेने के लिए यहाँ पर आया था या फिर कुछ और चीज भी है जिसको वह हासिल करना चाहता था? तभी बहुत जोर से ऑपरेशन रूम से आवाज आने लगती है और यह सुनकर सभी ड्रॉप मेंबर्स हैरान हो जाते हैं। डायरेक्टर ईता भी जब इसके बारे में पूछते हैं तो ऑपरेशन रूम के मेंबर्स बताते हैं कि एक काइजू की रीडिंग आ रही है। तभी वहाँ गामा, जिसको काफका ने हराया था, वह अभी जिंदा था। वह काफका से कहता है कि यह काफी बुरा हुआ कि वह काइजू नंबर 8 को नहीं मार पाया, लेकिन वह अपने दूसरे गोल को अंजाम देगा। वह इतिहास के सबसे ताकतवर काइजू की ताकत को हासिल करने जा रहा है। उसकी बात सुनकर काफका को कुछ समझ में नहीं आता। तभी उसको ऑपरेशन रूम से एक काइजू की आवाज आती है जो कि और कोई नहीं होता है, वो होता है असली काइजू नंबर 9। वह इसाओ के ठीक पीछे खड़ा होता है। वह इसाओ से कहता है कि मैंने काइजू नंबर 2 के कंपैटिबल यूजर को ढूंढ लिया है। जब काफका को काइजू नंबर 9 के असली प्लान के बारे में पता चलता है तो वह तुरंत ही खुद को ट्रांसफॉर्म करके चीफ को बचाने के लिए चला जाता है और उसी वक्त नारुमी भी काफी तेजी से चीफ की तरफ भाग रहा होता है। शिनोमिया भी अपने डैड को बचाने के लिए भागती है। वहीं पे ऑपरेशन रूम के सभी लोग काइजू नंबर 9 को देखकर हैरान होते हैं। चीफ उन सभी को खुद को बचाने के लिए कहता है। यहाँ से भाग जाने के लिए उन्हें
में बोलता है और चीफ की बात सुनकर सभी ऑफिसर्स वहाँ से भागने लगते हैं। तभी काजू नंबर 9 एक ऑफिसर की तरफ अपने फिंगर को पॉइंट करके उस पर शूट कर देता है और उस शूट के इफेक्ट से वो पूरा टेंट हिलने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि उस ऑफिसर को कुछ भी नहीं हुआ होता है, क्योंकि उसाओई तुरंत अपने सूटकेस को लेकर उस ऑफिस को बचा लेता है। चीफ इतामी और नोजी जागो को ऑर्डर देता है कि वह इस टेंट से बाहर निकलकर सभी ड्रॉप मेंबर्स को कमांड करे और वो काजू नंबर 9 को खुद ही हैंडल करेंगे। चीफ की इस बात को सुनकर नोगी जाका एग्री नहीं करता, वह भी इस फाइट को ज्वाइन करना चाहता है। इतामी नोगी जागा को समझाता है कि वह बेवजह इस रास्ते में आएंगे, हमें अभी इसके बारे में कुछ नहीं पता है कि दुश्मन कब अपने ड्रॉप मेंबर्स के ऊपर अटैक करे, हम सबसे पहले उनको बचाने की जिम्मेदारी उठानी चाहते हैं। इतामी की बात सुनकर नोगी जाका अभी गुस्सा कर रहा होता है। तभी चीफ वक्त न गवाकर अपने सूट को खोलकर काजू नंबर 2 के वेपन को बाहर निकालकर उसको पहन लेता है। जब हमारी काजू नंबर 9 पर नजर पड़ती है तो वो पहले से ही काफी ज्यादा और भी विकसित हो चुका होता है और वो चीफ से कहता है कि उसको उम्मीद नहीं थी कि बीटा और गामा इतनी जल्दी हार जाएंगे, क्योंकि उन दोनों के अंदर उसकी ही जितनी ताकतवर थी। चीफ उस वक्त को याद करते हैं जब चीफ ने नारुमी और काफका से कहा था कि वह सबसे ताकतवर डिवीजन चाहते हैं, क्योंकि डिवीजन ने जितनी जल्दी खुद को इवॉल्व करा है, चीफ को उम्मीद है जल्द ही डिवीजन चीफ की उम्मीदों पर खड़े उतरेंगे। काजू नंबर 9 चीफ के ऊपर पंच कर देता है और चीफ भी अपनी पूरी ताकत के साथ उसके ऊपर पंच कर देते हैं और दोनों के पंच के शॉक वेव से आसपास की जगह टूटने लगती हैं। इतामी को 3rd डिवीजन की रिपोर्ट में लिखी एक बात याद आती है कि काजू नंबर 8 का फोर्ट्यूड लेवल 8.5 है और इस फोर्ट्यूड में इतामी को लगता है कि काजू नंबर 9 में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वह चीफ को हरा सके। जब काजू नंबर 9 देखता है कि जिस हाथ से उसने चीफ के ऊपर अटैक करा था वो हाथ धीरे धीरे फट रहा है, तभी वह अपने उस हैंड को पीछे करके चीफ के ऊपर दोबारा पंच कर देता है। यह देखकर इतामी और नोगी जाको हैरान होते हैं कि काजू नंबर 2 के सेकंड पंच को डॉज करने में चीफ का जो दूसरा हाथ था वो टूट चुका है। यह देखकर काजू नंबर 9 को यकीन नहीं हो रहा होता है कि वो पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुका है। अभी इतामी को चीफ की परवाह होने लगती है अपने बाएं हाथ टूटने की वजह से, शायद ऐसा इसलिए कि चीफ उसको ना हरा सके। अब काजू नंबर 9 पहले जितना वीक नहीं रहा, अब वो पहले से भी ज्यादा ताकतवर है। और इसके बाद हम देखते हैं कि काजू नंबर 9 एक बार फिर चीफ के ऊपर पंच करता है, तभी चीफ से एक ताकतवर शॉक वेव जनरेट होती है जिससे कि काजू नंबर 9 का जो दायां हाथ होता है वो फट जाता है और हम देखते हैं चीफ ने अपने दाएं हाथ से यह शॉक वेव जनरेट करी थी। चीफ अपनी वाइफ और किकोरू को एक साथ खेलते हुए देखकर इमेजिन करते हैं और एक बार फिर से वह उठकर काजू नंबर 9 से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। एंड हमारा जो एपिसोड होता है वह यहीं पर खत्म हो जाता है। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि तुम्हें यह एपिसोड कैसा लगा। तो चलो मिलते हैं अगली किसी और नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।